दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले का स्क्वायर और स्क्वायर रूट के हमने 2 वीडियो बनाए और हमने आपको बताया कि किस तरह से ट्रिक का इस्तेमाल करके आप 5 सेकंड में, 7 सेकंड में, 10 सेकंड में कैसे आप निकालते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट। दोनों हमने आपको तरीका बताया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब दूसरी बात है कि कल जैसे हमने लास्ट का क्वेश्चन, अगर आप देखिए लास्ट वाला जो हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका कैसे हम निकालेंगे, कल जो हमने लास्ट बताया था। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सर हम पहचानेंगे कैसे, चलिए 10 तो छोटी संख्या, अगर बड़ी संख्या आ जाए तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है या कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दोस्तों ये आज हम बताने वाले हैं कि कैसे पहचानेंगे कोई परफेक्ट स्क्वायर है और कोई नहीं है। एक चीज गौर कीजिए, जब हमने आपको स्क्वायर बता रहे थे तो एक चीज उसमें गौर किए होंगे क्या कि अगर कोई भी संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ एक बात कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चुके 16 यानी 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। अब अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ रहा है 36 आ रहा है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49। यानी अगर इसका यूनिट डिजिट देखें, यानी इकाई अंक अगर आप देखें, या तो 1 आ रहा है या 4 आ रहा है या 9 आ रहा है या 6 आ रहा है या 5 आ रहा है। मतलब या तो 1 आएगा, चाहे 4 आए, चाहे 9 आए, चाहे 6 आए, चाहे 5 आए। इससे ज्यादा आपको इकाई अंक देखने को नहीं मिला। अगर मान लीजिए इसके अलावा क्या बच गया, 2 बच गया, 2 के बाद क्या बच गया 3 बच गया, 3 के बाद क्या बच गया 5, 4 है ही, 5 है ये, 6 है ये, 7 बच गया और 8 बच गया। मतलब यह हुआ कि अगर इस संख्या को छोड़ करके अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए तो समझ लीजिए सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है, वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसका इकाई अंक जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2, 5, 4, 5, 2, हम पूछे क्या ये है ना परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक अगर आप देखेंगे तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो जिसके इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 आए वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यह गांठ बांध के सुन लीजिए। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप फिर पूछिएगा कि सर अगर मान लीजिए एक संख्या हम लिख रहे हैं, कोई भी अगर इसमें से कोई भी अगर इकाई अंक इसमें से आए तब कैसे पहचानेंगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? उसको कैसे तरीका है पता करने का? तो वो तरीका हम बताने वाले हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर कोई संख्या दी हुई है, अगर उस सारे संख्या को अंकों को जोड़ने के बाद यदि इस पांचों में से कोई भी संख्या आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, चाहे 8 आए, कोई भी आए तो समझ लीजिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। क्या क्या दोस्तों फिर से समझ लीजिए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, 6 आए या 8 आए तो वह परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। अब ये अंकों का जोड़ क्या है, अंकों का सम क्या है? अब देखिए दिखाते हैं ना, जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 6 दे दे, आपसे पूछे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? चलिए इसको जोड़िए, 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 6 23, यानी इसकी संख्या का योग कितना आ गया 23। चूंकि इसमें से कोई भी नहीं है तो इसको भी फिर जोड़ेंगे, 3 2 कितना हो गया 5। अब देखिए क्या ये जो 5 आया है, ये 5 क्या इसमें से कोई संख्या है? हाँ है दोस्तों, देखिए 5 के बराबर हो गया कि नहीं होगा? इसका मतलब ये जो संख्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर आपको दे दे 5 6 7 6 5 4, अगर ये दे दे और नहीं इसमें से एक और दे देते हैं, मान लीजिए 2। अब पूछे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसका सिंपल बात है, इकाई अंक देख लीजिए 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर वैसे भी नहीं होगा, लेकिन हम आपको जोड़ के बता रहे हैं। 6 5 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 5 29,
29 4 33, 33 2 35। अब इसको जोड़िए, ये क्योंकि 35 तो इसमें है ही नहीं, तो अब इसको जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। देखिए 8 ये से मिल रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर ये भी नहीं। अगर मान लीजिए आप पूछेंगे कि सर मान लीजिए जोड़ने के बाद अगर आप हमको आ जाए, मान लीजिए 9 और 4 जोड़ने के बाद मान लीजिए 94 आ जाए, तो क्या करेंगे, तो इसको भी जोड़ेंगे दोस्तों, 9 4 13। अब 13 भी तो नहीं है, अब इसको भी जोड़ेंगे, 3 1 4, तब देखेंगे क्या इसमें से कहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमको दे दे कोई संख्या 4 6 8 2 5 4 दे दे। अब इसको पूछे तो जोड़िए, 6 4 10 10 8 18 18 2 20 20 5 25 25 4 29, यानी सबको जोड़ने के बाद क्या आया दोस्तों, 29। अब चूंकि 29 तो इसमें है नहीं, इसको भी जोड़िए, 9 2 कितना हो गया, 11। अब 11 भी तो नहीं है, तो इसको भी जोड़िए दोस्तों, 1 1 कितना हो गया, 2। अब देखिए क्या 2 है, इसका मतलब यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब आप पूरे संख्या को जोड़िए, तब तक जोड़िए जब तक कि इकाई अंक में ना आ जाए वो। अगर जोड़ने के बाद इसमें से कोई आता, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, चाहे 8 आए, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये हो गया दोस्तों 2 तरीका। अब सबसे बूस्टर तरीका हम आपको बताने वाले हैं, जो ये दोनों नहीं भी याद रहा तो भी वो हो जाएगा। तो चलिए बूस्टर तरीका लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि वह कैसे होता है, और उसको समझते हैं, फिर उसे समझाते हैं कि कैसे ये बनेगा। दोस्तों, किसी भी संख्या का अगर हमें पता करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट लीजिए। क्या लेना है, लास्ट 2 डिजिट लेना है। अगर वह 2 डिजिट 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर में किसी भी डिजिट में मिल जाता है, तो वह क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, अन्यथा नहीं होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों, 5 6 7 3 5 4 मान लेते हैं, या यहां दे दीजिए 2। अब देखिए क्या ये जो 42 जो हमने लिखा लास्ट 2 डिजिट, ये हुआ 42, क्या ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर में आता है, किसी भी एक से, मतलब 1 से लेकर 24 तक में। आप उठा के देख लीजिए क्या ये आता है, अगर आता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं आता है तो नहीं। तो बस तो याद क्या रखना होगा, 1 से 24 तक के स्क्वायर को याद रखना पड़ेगा इसमें कि है या नहीं। एक ही रामबाण में सब खत्म हो जाएगा उसी में, है ना। महाकाल की सौगंध है दोस्तों, एक बार में अगर ना खत्म हो गया इस तरीका से, फिर कहिएगा कि जिंदगी में कभी भी आपको दूसरा चीज नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए 2 5 6 4 2 4, इसका लास्ट 2 डिजिट देखिए क्या दिया हुआ है, 24। अब बताइए कि 18 का जो स्क्वायर होता है वह क्या होता है, 324। इसका देखिए लास्ट 2 डिजिट इससे मिला, मतलब ये क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं मिलता तो वो स्क्वायर है ही नहीं। तो दोस्तों ये सबसे रामबाण तरीका है। हमने जो इससे पहले 2 तरीका बताए हैं, उसके बदले आप इसको ध्यान रख लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका होगा कि कोई है या नहीं है। अब दोस्तों क्या है, अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको निकालेंगे कैसे। कभी कभी होता है कि √10 का जैसे कल वैल्यू बताए हम निकालने का तरीका, √2 का भी आपको वैल्यू उसी तरह निकालना पड़ेगा। अगर बड़ी संख्या आ जाए तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम बता रहे हैं कैसे निकालना है, वह आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, बस आपको ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों इसका हमें निकालना है कि क्या इसका अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, है ना। अगर नहीं है तो कैसे निकालें। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसके लास्ट 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, 0 4। बताइए 0 4 किसका होता है, 2 का, 2 दूनी 4, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो दोस्तों अब निकालेंगे कैसे, निकालने का तरीका क्या है, वो तो हमने जो ट्रिक बताया वो ट्रिक अगर आप नहीं देखें जाके देख लीजिए, एक मिनट में निकल जाएगा। हम भाग विधि से बता रहे हैं कि निकालना कैसे। दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे कि हमारा जो राइट साइड है, राइट साइड से पेयर बनाएंगे। कैसे पेयर बनाएंगे, इधर से 2 को संख्या ले लिए, इधर से 2 संख्या ले लिए, ये क्या बच गया, आखिर इसको अकेले छोड़ देंगे।
है ना दोस्तों। अब कल क्या बताया था, याद कीजिए कल का वीडियो में कि ये जो 2 है इससे हमको क्या करना है, कम लेना है जब भी लेना है, या इसके बराबर लेना है। तो चलिए, अब 2 तो किसी का स्क्वायर भी नहीं है ना, तो 2 से कम क्या हो सकता है, 1। क्यों? क्योंकि 1 यहां भी लिए, 1 यहां भी लेंगे तो 1 भी यहां भी लेना होगा। अब इसको गुना कीजिए, 1 गुने 1 कितना हो गया, 1 यहां भी दे दिए 1। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 रे 1 2, यानी इस साइड वाला जोड़ा जाता है और ये दोनों गुना करके यहां लिखा जाता है। अब इसको घटा दीजिए, 2 में से 1 गया 1। अब उतरेगा जब भी तो ये डबल संख्या उतरेगी, सिंगल डिजिट नहीं उतरेगा, तो डबल संख्या उतार दीजिए, 3 1 हो गया। अब बताइए कितना से लगाएंगे, छछा के अगर 6 से लगाते हैं तो छछा के 36, 6 दिन 12 3 15, यानी कि 151 आ जाता है, 156 आ जाता है। तो अगर हम 5 लगाते हैं तो यहाँ भी 5 देना होगा और यहाँ भी 5 दिन, 25 पंचे 125। अब इसको घटाइए, कितना हो गया 6, इसको क्या कीजिए जोड़ दीजिए, 5 5 10 2 1 3, है ना। अब क्या उतरेगा देखिए, अब ये तो कट गया, बाकी तो बच गया, कटिए गया, तो अब डायरेक्ट क्या उतरेगा, ये उतर जाएगा। अब देखिए कितना बार में लगेगा, यहां देखिए, यहां 2 देंगे तो यहां भी क्या देना होगा 2, क्योंकि यहां 6 है यहां 3 है, तो 3 दूनी 6, सिंपल सी बात है। तो 2 दूनी 4 0, 3 दूनी 6, ये क्या हो गया 2 2 4 0 3, ये पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। अब हम कैसे जांचेंगे कि हमारा ये सही है या गलत है। अगर मान लीजिए दोस्तों यह जो संख्या आपका आया है, अगर इससे ये 2 गुना हो गया, यानी ये जो 304 आया है इधर जोड़ करके अगर इस संख्या से ये 2 गुना हो गया तो समझ लीजिए आपने सही वर्गमूल निकाला, अगर नहीं हुआ मतलब आपने गलत वर्गमूल निकाला। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं बिना स्क्वायर वाला, तब आपको समझ में बेहतर आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों इतनी बड़ी संख्या है और इसका हमें क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है दोस्तों, पहले पेयर बनाइए, ये डबल पेयर डबल पेयर डबल पेयर और ये डबल पेयर बन गया। अब देखिए दोस्तों, यह देखेंगे जो 68 है यह किसके स्क्वायर के पास है, याद कीजिए 99 81 77 49 88 64, यानी 64 जो है 64 के पास है, मतलब यहाँ 8 देंगे तो यहाँ भी क्या देंगे 8, और यहाँ भी क्या देंगे 8 8 8 64, ये घट गया 4, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, अब 8 8 कितना हो गया 16, 4 के बाद क्या उतारेंगे दोस्तों, पूरा दोनों संख्या उतरेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब 475 है, यहाँ 16 है यानी 1 है। अगर मान लीजिए 3 से लगाते हैं तो 36 के 18 3 1 4 यानी 48 होता है, लेकिन जब क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है 47, मतलब इसका मतलब 3 नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा दोस्तों 2 लगाइए, 3 तो लगेगा ही नहीं, क्यों 36 का 18 और 3 1 4 यानी 48 हुआ, जबकि हमको 47 है यहाँ, तो 2 लगाइए, तो यहाँ भी क्या देंगे 2, यहाँ भी क्या देंगे 2, 2 दूनी 4 6 दूनी 12 2 1 3, यही हो गया दोस्तों। अब इसको घटाइए, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 2 गया 5, यानी 151। देखिए वैसे भी नहीं लगता 151, यहाँ 162 है ना। तो ये कितना जोड़िए, 2 दूनी 4 6 1 हो गया दोस्तों। अब क्या संख्या उतरेगा, अब इसके बाद क्या उतरेगा, पूरा का पूरा 85 उतरेगा। अब यहां बात है लगाने की। अब देखिए यहां कोई संख्या देंगे तो 1000 होगा, यहां क्या है 15000, तो चूंकि यहां 16 है तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहां 16 ले लीजिए, यहां 151 ले लीजिए, 16 नमा 144, 9 से लगा के देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं, गुना करके यहीं दोस्तों कर लेते हैं। 1 6 4 9, 9 से लगाइए, गुना कीजिए, 9 9 81 हासिल 8, 9 को 36 8 कितना हो गया 44 हासिल 4, 9 6 54 4 58 हासिल 5 9 5 14। क्या 9 से लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है दोस्तों, लगा दीजिए 9 से। तो यहाँ भी क्या दे देंगे 9 दे देंगे, यहाँ भी क्या देंगे 9, कितना आया फिर से गुणा कर लीजिए, 9 9 81 हासिल 8, 9 6 54 8, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, 9 9 81 हासिल 8 9 को 36 8 44 सही था दोस्तों। तो 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 को 36 8 कितना हो गया 44 हासिल 4, 9 6 54 4 58 हासिल 5 और 9 5 कितना हो गया 14। अब इसको घटाइए, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 4 गया 4 8 3 11, अब ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसको जोड़िए 9 9 18 4 1 5 6 1 6 1 1 1 हो गया दोस्तों। अब 85 के बाद क्या उतरेगा, लास्ट वाला हमारा 22 उतरेगा। अब देखिए
यहाँ कुछ भी संख्या देंगे तो 16,000 होगा, यहाँ कितना है 34,000, है कि नहीं है। 16 दूनी 32, एक तो यानी 2 से ये लग जाएगा, तो यहाँ से 2 लगा दीजिए, यहाँ भी क्या दे दीजिए 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, 15 से क्या 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 3, फिर से गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 5 10 1 11, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 3। अब इसको क्या कीजिए घटा लीजिए, ये 8 4 12, 6 5 11, 1 12, 2 1 3 1 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1। अब इसको जोड़िए 2 2 4, 8 1 8, 5 1 5 6 1। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि इस संख्या को हमने जो वर्गमूल निकाला 8299, और अगर आपको इससे आगे भी निकालना है तो पॉइंट डाल लीजिए, डबल शून्य उतारते जाइए, पॉइंट के बाद भी आपको निकल जाएगा। अगर एग्जैक्ट तो इसका नहीं निकलेगा, क्यों? अब देखिए लास्ट टू देखिए 22 तो किसी के स्क्वायर में आते नहीं है, 1 से लेकर 24 तक किसी में नहीं आता है 22, उससे भी परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है। अगर नहीं है तो आप इस तरीका से इसको निकाल सकते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, मतलब वर्गमूल निकाल कर। मान लीजिए भूल गए तो आप इस विधि से निकाल सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमें क्वेश्चन सही करना है। अगर समय बचा नहीं है तब तो ट्रिक याद करनी पड़ेगी इसकी, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन की कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक है तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई उपाय आपके पास नहीं है ना दोस्तों। तो ये आपका हो गया वर्ग और वर्गमूल, हमने आपको बहुत सारे ट्रिक लेकर आए दोस्तों। अब क्या है, ये यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अब कहिएगा सर वो वाले क्वेश्चन कहाँ बताए, वो दोस्तों पावर में आता है, घातांक में पढ़ना है उसको, घातांक एवं करने में, उस चैप्टर में उसको पढ़ना है अलग से दोस्तों। तो जब उस चैप्टर पढ़ना तो उस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो इसके बाद क्या शुरू होगा दोस्तों, आपका शुरू होने वाला है घातांक और करने। क्यों? क्योंकि वर्ग अभी बताए हैं तो तुरंत उसका भी चैप्टर शुरू कर देते हैं, ताकि लगे लगे हाथ हम उसको भी सीख लेंगे। तो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। बस यही कहना है दोस्तों। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।